ही आगाह करता चलूँ कि आज मियां वाली में जो दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रेनिंग कैंप के और बेस के ऊपर जो हमला किया गया था, उस हमले में जितने भी दहशतगर्द मुलव्वस थे, तकरीबन 9 के बारे में बताया जाए कि 9 दहशतगर्द जो हैं वो मुलव्वस थे। उन तमाम 9 के 9 दहशतगर्दों को जो है उन्होंने कार्रवाई करके, हम ऑपरेशन करके जो है ऑपरेशन करके जो है उन्होंने गिरफ्तार कर उनको जो है जावेद से राब्ता करने की फिर कोशिश करेंगे। फिलवक्त अपने नाजरीन को बताएं कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ISPR का कहना है पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हमेशा चौकस रहती हैं। मियां वाली पाक फ़ज़ाइया ट्रेनिंग एयरबेस पर ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए हैं और हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। हमले के दौरान सिर्फ 3 नॉन ऑपरेशनल तैयारों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और ISPR का कहना है ऑपरेशन का फौरी इख्तिताम अमन के तमाम दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। हमले के दौरान सिर्फ 3 नॉन ऑपरेशनल तैयारों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन का फौरी इख्तिताम का मकसद अमन के दुश्मनों को हलाक करना है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा चौकस रहती है, अपने मुल्क के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। आज सुबह मियां वाली पाक फ़ज़ाइया बेस पर बुज़दिलाना और नाकाम दहशतगर्द हमला भी हुआ है। ISPR ने कहा है कि तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गिराया है और इसके साथ साथ ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया है। पाक फ़ौज हमेशा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी है और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। 3 नॉन ऑपरेशनल तैयारों को इस ऑपरेशन में जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन का फौरी इख्तिताम अमन के तमाम दुश्मनों के लिए ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा चौकस रहती है और जो ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है उसमें तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये खबर आई है ISPR की जानिब से। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। वकार साहब, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने का। गुज़श्ता रोज़ पसनी में और आज मियां वाली में हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। दहशतगर्द मरबूत तरीके से हमले कर रहे हैं और उनके मुकाबले के लिए आप क्या समझते हैं कि आवाम किस तरह से पाक फौज की मदद कर सकते हैं? जी, आई थिंक जो एक तो जो पैटर्न नजर आ रहा है अभी टेररिज्म एक्टिविटी का, इसकी कुछ वजूहात भी हैं। बिकॉज एक तो इंडिया के अंदर काफ़ी परेशानी है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, और दूसरा जो है जो आई थिंक इमिग्रेशन हो रही है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, इसके साथ लिंक हो सकता है कि बीच में दहशतगर्द तंजीमें अभी इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। लेकिन द वे आई थिंक फाइट किया है बेस के लोगों ने और जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, दैट इज़ कमेंडेबल। और इसमें अवाम को भी आई थिंक हाई अलर्टनेस की ज़रूरत है बिकॉज आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो होस्टाइल एजेंसी अपना फ़ायदा उठाना चाहें। बट ऑल टोल्ड आई थिंक इट इज़ अ सक्सेस कि इनका हमला नाकाम हुआ। फौज हो, एयरफोर्स हो, नेवी, सब ने आई थिंक यहाँ पे खेल के जो है डिफेंड किया पाकिस्तान को। पिछले 20 साल से हम लड़ रहे हैं ये बड़ी लड़ाई, तो इंशाल्लाह ये हर सूरत में नाकाम होंगे। दहशतगर्द तंजीमें और इनके पीछे जो सपोर्टर्स हैं बेसिकली, तो इसमें आपको पता है कि इंडिया की एजेंसीज हैं। आई थिंक एक तो इस पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट की है आई थिंक सिविल गवर्नमेंट ने भी, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशली जब इमिग्रेशन का प्रोसेस जब तक मुकम्मल नहीं होता, कि इसमें जो मशकूक लोग हैं या जिनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं, एक तो रिपोर्ट करें ना, उनको जगह दें। इसमें टाइम ज़्यादा पैसा दे के लोग हायर कर लेते हैं, जगह कमर्शियल है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, और साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस वगैरह को रिपोर्ट करें और हाई विजिलेंस की ज़रूरत है। ये एक्सपेक्ट, और इसमें पहले भी रिपोर्ट्स थी कि इन दिनों में कोशिश की जाएगी अंडरमाइन करने की सिक्योरिटी को और एक ऐसी फिजा कायम करने की कोशिश की जाएगी कि शायद स्टेट जो है वो उसको ये चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के। 3 वजूहात, एक तो मैंने बताया कि विद इन इंडिया जो है वहाँ पे चूँकि 2-3 आई थिंक इश्यूज पे उनको इंटरनेशनली बहुत हजीमत उठाना पड़ी। कनाडा का इशू है उनके साथ, फिर अभी कतर ने जो डेथ पेनल्टी दी है, सेंटेंस दी है उनके 8 नेवल ऑफिसर्स को, और इसके अलावा भी आई थिंक
विद इन इंडिया इलेक्शन आ रहे हैं तो नॉर्मली उनकी कोशिश होती है कि डाइवर्ट किया जाता है। एक तो वो फैक्टर है। दूसरा जो इमिग्रेशन का है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा रहा है, उसमें भी ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं कि वो स्टेट को अंडरमाइन करना चाहें। तो दैट्स व्हाई हाई विजिलेंस भी जरूरत है और अवाम। बिल्कुल, दहशतगर्दों के हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हमने उसको वक्त देने का। मियांवाली में एयरफोर्स के एयरबेस पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है और जितने भी दहशतगर्द थे 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। पाक फौज की जानिब से हमले को नाकाम बना दिया गया और इस ऑपरेशन में नॉन ऑपरेशन 3 तैयारों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और ये ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम 9 दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर हलाक कर दिया गया है। ऑपरेशन का फौरी इख्तिताम अमन के तमाम दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमेशा चौकस रहती हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमेशा अपने वतन के लिए जान का नजराना पेश करने से कभी पीछे नहीं हटती और मुल्क की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज सुबह मियांवाली पाक फ़ज़ाइया बेस पर बुज़िलाना हमले को नाकाम बना दिया गया है। पाक फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है और इस ऑपरेशन में 3 नॉन ऑपरेशनल तैयारों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। हाई अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। 9 दहशतगर्द बताए जा रहे हैं जिनको हलाक किया गया है ISPR की जानिब से और ये ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है। ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों की जानिब से यह हमला किया गया था। हमले का मंसूबा बनाया गया था और फिर पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी